जब आप अंतरिक्ष में जीवन के बारे में सोचते हैं तो आप एलियंस के बारे में सोचते हैं। हालांकि कई ग्रहों पर जीवन की खोज की गई है, फिर आसपास कोई एलियन क्यों नहीं है? जीवन किसी की कल्पना से भी छोटा और सरल है। सब कुछ जैविक जीवन के लिए एक निर्माण खंड के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, और कार्बनिक पदार्थ वो है जो हमने मंगल ग्रह पर पाया है, और कार्बनिक पदार्थ वो है जो पृथ्वी पर सबसे पहले आया। लुई पास्चर ने कई घंटों तक जीवाणु रहित फ्लास्क में मांस के शोरबे को उबाला। इस बिना सील किए गए फ्लास्क को लंबे समय तक बिना किसी रुकावट के रखा गया। फिर फ्लास्क का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया और आश्चर्यजनक रूप से उसमें कोई जीवाणु संदूषण नहीं देखा गया। इसने अजीवात जनन के सिद्धांत को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि सजीव निर्जीव पदार्थ से अनायासी उत्पन्न हो जाते हैं। कई साल पहले हमारी पृथ्वी सिर्फ एक गर्म गैसीय द्रव्यमान थी। धीरे धीरे ठंडा होने के साथ लोहा और निकल केंद्र में एकत्रित हो गए और पृथ्वी के ठोस कोर का निर्माण किया। सिलिकॉन और एल्यूमिनियम ने मध्य खोल का निर्माण किया, जबकि हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन सतह पर प्रवाहित हुए और वातावरण का निर्माण किया। आगे ठंडा होने पर पृथ्वी ने एक ठोस परत विकसित की जो झुर्रीदार हो गई और ऊंचाई और गर्त का निर्माण किया। वातावरण के ठंडा होने पर ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल वाष्प बनाया। ऑक्सीजन ने कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाई। इसी तरह हाइड्रोजन ने कार्बन के साथ मिलकर मीथेन बनाई, जबकि इसने नाइट्रोजन के साथ मिलकर अमोनिया और साइनाइड के साथ मिलकर हाइड्रोजन साइनाइड बनाया। जल वाष्प के अणु पृथ्वी के और अधिक ठंडा होने पर जल में संघनित हो गए और वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आए, जो गर्म पृथ्वी पर गिरने के बाद वाष्पित हो गए। ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा और पृथ्वी के गहरे स्थानों पर जल स्रोतों का निर्माण हुआ। वायुमंडल से नीचे लाए गए घुले हुए अमोनिया और मीथेन उन जल निकायों में मौजूद थे। यूवी किरणों और कॉस्मिक किरणों ने जल निकायों में प्रवेश किया और उनमें घुले खनिजों और अणुओं को सक्रिय किया। ये सक्रिय अणु तब एक दूसरे के साथ मिलकर शर्करा, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, प्यूरिन, पिरिमिडिन और वसीय अम्ल बने। समय बीतने के साथ ये अणु धीरे धीरे जमा होते गए और इनके निम्नीकरण के लिए कोई अपघटक नहीं थे। सारांश में, वातावरण के ठंडा होने के साथ विभिन्न गैसों ने मिलकर जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन साइनाइड जैसे यौगिक बनाए। सदियों तक जल चक्र चलता रहा और पृथ्वी के गर्त पर जल स्रोतों का निर्माण हुआ। यूवी किरणों और कॉस्मिक किरणों ने जल निकायों में प्रवेश किया और उनमें घुले खनिजों और अणुओं को सक्रिय किया। ये सक्रिय अणु तब एक दूसरे के साथ मिलकर शर्करा, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, प्यूरिन, पिरिमिडिन और वसीय अम्ल बने। ये अणु जमा हो गए क्योंकि निम्नीकरण के लिए कोई अपघटक नहीं थे। इस वीडियो में बहुत कुछ है। आदिम वातावरण में ऐसा ही हुआ। ये अणु बने हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये कैसे बने? अधिक जानने के लिए खोज करते